नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं एक नए टॉपिक अर्थात नए चैप्टर को आपके सामने में लाऊंगा। ये चौथा चैप्टर था आई हैव ए ड्रीम, जिसे मैंने ख़त्म किया। आज मैं बात करने वाला हूँ आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये चैप्टर है जिसे बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है और इसको भी मैंने अलग अलग टॉपिक में बांटा है। इसको भी मैंने 3-4 टॉपिक में बांटा है। सबसे पहले मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है, तो आप वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है ब्रॉड मीन्स विस्तृत, कैटेगरीज वर्ग, टेक्निक्स तकनीक, कल्टीवेशन खेती, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, हैंड ऑन हस्तांतरित करना, जनरेशन पीढ़ी, इन्वेंशन आविष्कार, डिस्कवरीज खोजा, पेस कदम, एक्सिलरेटेड त्वरित, रेट दर या दुर्लभ दर होता है, स्पेसीज जातियाँ, अफ्रेड भयभीत, केप्स गुफा, पोसेसेस अधिकार, मल्टीप्लिसिटी बहुतायत, विजडम बुद्धि, इविल्स बुराई, बिफॉल आपरना। हिंदी में थोड़ा सा हो सकता है कहीं अशुद्धि हो सकती है, क्योंकि अभी हिंदी टाइपिंग उतना अच्छा नहीं है। तो अब हम आते हैं समरी पे। तो समरी पर गौर कीजिएगा। आज मैं समरी को डील करूंगा। ये वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ऐसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं, लेकिन समरी और इस जो भी इस यहाँ पर जो मैं अभी बात करने वाला हूँ, उसमें जो वर्ड मुझे लगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैंने यहाँ पर वर्ड मीनिंग के रूप में दे दिया है। तो अब गौर कीजिएगा समरी को। और यह चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन चूंकि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जामिनेशन में जितने शब्दों का में ये पूछा जाता है, उसके तहत हम प्रयास किए हैं कि बहुत ही शॉर्ट में हम इसका समरी आपके सामने में रखूं। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं प्रत्येक लाइन का हिंदी करता जाता हूं, आप गौर से सुनेंगे। आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन एसे, यह एक निबंध है, रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसेल, जो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। ही थ्रू लाइट, वह प्रकाश डाले, ऑन ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के विकास पर वे प्रकाश डाले। विच हैज टेकन ए लॉन्ग टाइम, जो एक लंबा समय लिया, टू टेक द शेप, एक आकार लेने में। आज जो सभ्यता संस्कृति हम देख रहे हैं, इस सभ्यता संस्कृति को आने में लाखों नहीं हजारों साल लगे। तो इसी हजारों साल की यात्रा को इस चैप्टर में बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा बताया गया है। अब मैं बात करता हूं सेकेंड पैराग्राफ की। इसमें कहा गया है, ह्यूमन बींग्स, मानव जातियां, हैव यूज्ड देयर टेक्निकल स्किल, मानव जातियों ने प्रयोग किया है, देयर टेक्निकल स्किल, तकनीकी बुद्धि को, ज्ञान को, टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए वह तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया है। मैन हैड ग्रेटर इंटेलिजेंस, आदमी के पास जो है सो अन्य जीव जंतुओं के तुलना में अधिक बुद्धि होता है। दे पास देयर इंटेलिजेंस, और सबसे बड़ी बात होता है कि वे अपने इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धि को फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन क्या करते हैं, वो पास करते हैं। मतलब जितना ज्ञान मैं हासिल किया हूँ, मैं अपनी पीढ़ी में उससे आगे मैं उसको आप उतने ज्ञान को मैं आगे अपनी पीढ़ी को दे सकता हूँ, और वह फिर वहाँ से आगे के लिए तकनीकी ज्ञान के लिए वह प्रयास कर सकता है। इस तरह से जो है सो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर थर्ड पैराग्राफ में है, सम पीपुल बिलीव्ड दैट, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि आइडियाज एंड इन्वेंशंस मेड मैन हैप्पी, नए नए जो आइडिया है, विचार है और ये इन्वेंशन है, खोज है, वह आदमी को खुश किया है या करता है। लेकिन बट रसेल डज नॉट एग्री, लेकिन रसेल उससे सहमत नहीं है। ही सेज, वह कहते हैं, अर्थात बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, दैट की इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैव नॉट मेड मैन बेटर एंड हैप्पियर, जितनी भी खोज हैं, जितनी भी आविष्कार हैं, वह आदमी को और अच्छा और खुशी नहीं देता है,
सिर्फ और सिर्फ दे हैव ओनली बीन मेड सुपीरियर टू एनिमल्स, सिर्फ और सिर्फ ये जो खोज है, आविष्कार है, वो अन्य जानवरों से इसे और अधिक सुपीरियर बनाता है और अच्छा बनाता है। फिर अगले पैराग्राफ में है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, लैंग्वेज बिगेन, भाषा का विकास हुआ। इट हैज़ बीन द ग्रेट हेल्प ऑफ मैन, यह जो भाषा का विकास था वह आदमी के मानव सभ्यता के विकास में एक बहुत महान कदम था, एक बहुत महान मदद था। मैन बिगैन यूजिंग फायर, आदमी ने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया। स्केयर अवे, मतलब दूर भगाना, स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए। एंड फॉर कुकिंग, और खाना बनाने के लिए। आपने पढ़ा होगा बचपन में किताब में किसी में, जंगल में आग लग गई, सभी लोग भाग गए, फिर जानवर का कच्चा मांस जब पका हुआ खाया तो कुकिंग का स्टार्टिंग हुआ। तो इन सारी बातों के बारे में जो है सो बर्ट्रांड रसेल चर्चा करते हैं। और उसके बाद इस तरह से जो है सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है कुकिंग का आविष्कार हुआ। और फिर कहते हैं रिलीजन टाउट मैन, जो रिलीजन है, धर्म है, वो सिखाया आदमी को टू वर्शिप एनिमल, एनिमल की पूजा करना। क्योंकि एनिमल जो है जंगलों में रहना बहुत ही टफ काम था और उस टफ काम में बहुत सारे जानवर का मदद लेना पड़ता था। इसीलिए उस समय के लोगों ने बहुत सारे जानवरों की पूजा करना शुरू किया। सो ही काउट सच एनिमल्स, और ऐसे जानवरों को उन्होंने पकड़ा और उसे पालतू बनाया। सच एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्लॉइंग, और फिर उसे खेती करना शुरू किया, उसे प्लॉइंग लैंड, खेतों को जोतना शुरू किया। एंड दस, इस प्रकार बिगेन एग्रीकल्चर, इस प्रकार एग्रीकल्चर, कृषि का विकास हुआ, प्रारंभ हुआ। इन दिस वे, इस तरह से इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, आविष्कार और खोज, हैव हेल्प मैनकाइंड, मानव को मदद किया, मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। लेकिन लेखक यह नहीं कहते हैं कि यह इन्वेंशन और डिस्कवरीज आदमी को अधिक खुशी किया, क्योंकि आदमी जितना पहले खुश था उससे ज़्यादा दुखी आज है। इस तरह से लेखक ने समरी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग प्रत्येक लाइन बाय लाइन इस समरी को देखेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल हम फिर इसके ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जैसा कि मैं पहले ही कहा कि आप लोग जो है सो इस प्रत्येक टॉपिक को देखेंगे, और साथ साथ मेरा जो दूसरा चैनल है राजेश JPNS मोटिवेशनल क्लासेस, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है ब्रेन वॉश। तो उस वीडियो को भी आप देखते रहिएगा, क्योंकि वह सारा वीडियो जो है आपको मोटिवेट करता है, आपको अपने मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने की शक्ति देता है, एक एनर्जी, एक ताकत उत्पन्न करता है। इसीलिए उसे भी आप देखते रहेंगे। और यह तो आपके सिलेबस का चीज़ है, इसको तो आपको पढ़ना ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का टॉपिक ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।